हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जीएस के कुल 30 क्वेश्चन इसमें करेंगे और ये 30 क्वेश्चन आपके आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम शायद ही है जिसमें जीएस का सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और ये 30 क्वेश्चन आप करके देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं और अपना स्कोर ऐड करते रहिएगा और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए बिना देर के पढ़ लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन सा है जो अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमता है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्रवार। ये अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? इन चारों में से कोई एक आंसर सही है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है जो मैंने कल परसों में दी थी तो आप उसका आंसर दे लेंगे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए और उसमें बहुत भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और याद करिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है टेसी थॉमस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो सबको पता रहता है लगभग। अगर नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम स्पेशल। और ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है, तो ये टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं ये ऐसे क्वेश्चन। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त 2 है, ये इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो इनके शासनकाल में चीनी यात्री था फायान, ये भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये तो आपको पता ही होगा। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ना कि बिंदुसार। ये दोनों ही ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो बिंदुसार को लगाकर
आ जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर बिंदुसार नहीं बिंबिसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो जिस समय सिकंदर ने मगध पर आक्रमण किया उस समय मगध का जो शासक था वो कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि घनानंद सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की कितनी संख्या है तो आपको बताना है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। वर्तमान में मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? इम्पोर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा स्थित है, इसका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वो किस में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत के सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित हैं? करेक्ट आंसर है मूंगे से बनी चट्टानें जो द्वीप बनाती हैं वो द्वीप समूह में स्थित है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि लक्षद्वीप समूह में मूंगे की चट्टानों से बनी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान सीमा से नहीं लगता है? तो एक ऐसा राज्य है भारत का इनमें से चारों में से जो पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा
हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, जबकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 डिग्री चैनल है ये किस किस को अलग करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान व कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो आपको याद रखना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा भाग नहीं है। तो इन चारों में से एक ऑप्शन है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लद्दाख का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। ये याद रखिएगा, अभी बीच में एक वहाँ पर महिलाओं से लेकर संबंधित विवाद हुआ था, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मणिपुर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? इन चारों में से एक नगर ऐसा है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में जोजिला दर्रा स्थित है? इम्पोर्टेंट है। तो जोजिला दर्रा जो स्थित है वो है जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय क्या है? करेक्ट आंसर है भारतीय मानक समय है ये ग्रीनविच समय है, इससे 5.5 घंटे आगे चलता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो मौसम परिघटनाएं हैं ये किस मंडल में होती हैं? करेक्ट आंसर है क्षोभ मंडल में मौसम परिघटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में जो सबसे निचला भाग है वो है ट्रोपोस्फियर। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।